हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश का इसको जड़ कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं। क्योंकि बिकॉज़ कि हम लोग जो भी सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहे होते हैं या जो भी सेंटेंस हम लोग लिख रहे होते हैं, उस सेंटेंस में जो भी वर्ड होता है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। इंग्लिश के सेंटेंस में जो भी वर्ड होता है वो एक एक वर्ड का अलग अलग क्या होता है, पहचान होता है। उस अलग अलग पहचान को अलग अलग नाम दिया गया है। उसी नाम को हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जो कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 टाइप का आपको मेनली देखने को मिलता है। इन 9 टॉपिक, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग बात करेंगे और बिल्कुल हम लोग बात करेंगे इसके डिटेल्स में जाकर। इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरा इंग्लिश जो शुरुआत होती है, इंग्लिश की जो बनावट होती है, इंग्लिश कहाँ से शुरू होता है, इंग्लिश को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, एक एक वर्ड को मिलाकर हम लोग इंग्लिश जो बनाते हैं, उस इंग्लिश को बनाने में जो भी वर्ड का यूज़ होता है वो सब वर्ड सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो इसलिए बिकॉज़ हम ये कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं हमारी इस वीडियो को, ताकि उनको भी इंग्लिश सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश समझना, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? हम लोग जो भी सेंटेंस इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस जो बना रहे होते हैं, उसमें सारा का सारा जो वर्ड होता है वो सारा का सारा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही होता है। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग जड़ कह सकते हैं, इसको हम लोग रूट कह सकते हैं। आपको पता होगा कि सेंटेंस को जो हम लोग बनाते हैं, उस सेंटेंस को बनाने में हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक हमारा सब्जेक्ट होता है, एक हमारा वर्ब होता है और एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इन 3 चीज़ों से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। एक सब्जेक्ट होता है हमारा, एक हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, और एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये 3 चीज़ों से हम लोग जो है किसी भी सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। ये 3 चीज़ों से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। इन्हीं सेंटेंस को बनाने में जो भी वर्ड का यूज़ करते हैं वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। बिकॉज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जिससे हम लोग जान पाएंगे कि इंग्लिश जो है किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में जो वर्ड होता है, किसी सेंटेंस में जो वर्ड होता है, उसमें किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग बिल्कुल जानने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बच्चे में पढ़े होंगे, लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। हम लोगों को याद कराया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? इंग्लिश में जो कोई भी सेंटेंस होता है, जो भी सेंटेंस इंग्लिश में होता है, उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ वर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने में हम लोग 2 या 2 से अधिक वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उस वर्ड का प्रयोग जो होता है वो हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ पहचान होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है। वो उस वर्ड का अलग अलग नाम होता है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या होता है? पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या होता है? नाउन होता है। पर दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, उसके बाद होता है हमारा वर्ब, उसके बाद होता है हमारा एडवर्ब, एक होता है प्रीपोजिशन, एक होता है हमारा कंजंक्शन, और इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। बिकॉज की आर्टिकल का भी प्रयोग किसी सेंटेंस में ही किया जाता है, इसीलिए हम लोग आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही रखते हैं। हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। इनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हमारा जो नाउन होता है, नाउन आपको सीधा सा समझना है कि नाउन क्या होता है। किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? हम लोग नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जिसको हम लोग जैसे बोल सकते हैं राम, श्याम, पटना, रानी, etc। मतलब किसी भी चीज़ के नाम को, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, जिनका कोई ना कोई नाम हो, उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं?
ये आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं वो भी नाउन है, जिसको हम लोग सोच पा रहे हैं वो भी नाउन है। इस तरीके से नाउन जो है ना हमारा ये होता है नाउन। उसके बाद होता है हमारा क्या, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के जगह पर जिस वर्ड का यूज़ करेंगे, नाउन के स्थान पर या किसी नाम के स्थान पर जिस वर्ड का यूज़ करेंगे वो वर्ड हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ही, सी, इट, दे, ये सब हमारा क्या होता है, ये सब हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ईटीसी और इसमें और कुछ चीज़ें होती है, ये हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमारा होता है कि नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे हमारा एडजेक्टिव होता है गुड, एडजेक्टिव बैड होता है, एडजेक्टिव हमारा ब्यूटीफुल होता है, एडजेक्टिव हमारा ब्लैक होता है। ये हमारा ETC, ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम होता है इंग्लिश में, इंग्लिश के सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताना, उसको क्वालिफाई कर देना, एडजेक्टिव का काम होता है पूरे इंग्लिश में। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारा क्या है, वर्ब। तो वर्ब होता क्या है, तो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है उस वर्ब से हमें काम का पता चलता है या किसी चीज़ के स्टेट का पता चलता है, इस स्टेट का पता चलता है, अवस्था का पता चलता है या काम का पता चलता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे हम लोग इज़, एम, आर की बात करते हैं तो हमारा क्या है, वर्ब है। हम अगर कह सकते हैं वाज, वेयर, ये हमारा क्या है, वर्ब है। हैड, हैज़, हैव, हैड, ये हमारा क्या है, वर्ब है। इस तरीके से अगर हम बोले तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो हमारा क्या होता है, बात करेंगे तो अगर हम बोलेंगे जैसे बोलते हैं प्ले का मतलब खेलना होता है, ईट का मतलब खाना होता है, रीड होता है, ये सब क्या होता है, ये हमारा काम है। तो वर्ब होता क्या है, वर्ब किसी ना किसी काम को दिखाता है या वर्ब से किसी ना किसी चीज़ के, वस्तु के, किसी भी चीज़ के अवस्था का पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब हमारा क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। एडवर्ब क्या करेगा, एडवर्ब किसी ना किसी वर्ब के या किसी ना किसी एडजेक्टिव के, किसी ना किसी वर्ब के वर्ब या किसी ना किसी वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता या एडवर्ब जो है खुद अपने बारे में भी विशेषता बताने का काम करता है, इसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है। उसी तरीके से अगर बोलेंगे मच हमारा क्या है, एडवर्ब है। इस तरीके से अगर हम बोले इस तरीके से वेरी मच, इनफ की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से हमारा एडवर्ब होता है। इस तरीके से हमारा ये सब क्या होता है, एडवर्ब होता है। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारा प्रीपोजिशन आता है। तो प्रीपोजिशन में क्या होता है, प्रीपोजिशन इंग्लिश सेंटेंस में प्रीपोजिशन किसी ना किसी प्रीपोजिशन का काम होता है नाउन के पहले आकर या नाउन के पहले आकर किसी भी दूसरे सेंटेंस में किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करता है। अगर एग्जांपल की बात करेंगे जैसे ऑफ होता है, ठीक है, ऑफ की बात करेंगे, OF होता है आपका, आफ्टर होता है आपका, आफ्टर होता है, बिफोर होता है, बिफोर की बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशंस होता है। प्रीपोजिशन में अगर बात करेंगे तो हम लोग फ्रॉम का प्रयोग हम लोग करते हैं, यहाँ पे ETC का हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा प्रीपोजिशंस है। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो कंजक्शन। तो कंजक्शन होता क्या है, सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में कंजक्शन ये जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम हमारा कंजक्शन करता है। तो कंजक्शन में अगर बात करेंगे तो क्या होता है, बोथ होता है, एंड होता है हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा कंजक्शन होगा। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारा इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन से क्या होता है, सेंटेंस में किसी भी चीज़ के अचानक से कोई घटना हो जाने के कारण या अचानक से कोई चीज़ फीलिंग होने के कारण, इस तरह का जो भी वर्ड होता है हमारा, ये इंटरजेक्शन होता है। जैसे हम लोग ओह बोलते हैं, अलास बोलते हैं, वाव बोलते हैं,
इस तरह का वर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स आपको 3 ही आर्टिकल्स देखने को मिलता है पूरे इंग्लिश में। तो ए एन और द को हम लोग क्या कहते हैं, ए एन और द को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। सो हम लोग जो है इसमें हम लोग ना देखने का काम किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास किया। हम लोग कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में कौन कौन सा होता है, इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग पहचानते हैं। सो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो कहता है, पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पे अगर पहचानने की बात होगी तो ये हमारा जो सेंटेंस होता है, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब और क्या होता है हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से अगर बात करेंगे तो सेंटेंस में आपको क्या करना है, सेंटेंस में किस किस वर्ड का प्रयोग किया गया है, किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, इसमें हम लोग समझेंगे। तो पहला अगर सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, राम। तो राम किसी का नाम है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर ईज़ की बात करेंगे तो ईज़ हमारा क्या है, वर्ब है। ए की बात करेंगे तो ये हम लोगों ने देखा ये क्या होता है, आर्टिकल होता है। उसी तरीके से वेरी का देखते हैं अगर, तो वेरी हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अगर गुड की बात करेंगे तो गुड क्या है हमारा, प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी ये गुड किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में। और कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए तो वर्ड हमारा क्या होगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होगा। अगर कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वर्ड क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव। लास्ट में देखते हैं बॉय कोई चीज़ का नाम है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। इसी तरीके से देखेंगे तो सी क्या है हमारा, सी किसी ना किसी नाउन के स्थान पे यूज़ हुआ है तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। ईज हमारा क्या है, वर्ब है। ये हमारा क्या है, माई हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये हमारा फ्रेंड क्या है हमारा, ये फ्रेंड हमारा नाउन होता है, कोई भी चीज़ का नाम है फ्रेंड। तो राम क्या है हमारा, राम नाउन है। यहाँ पे रोहन भी नाउन है। तो दो नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, कंजक्शन। पूरे इंग्लिश में जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन। उसी तरीके से नो का मतलब जानना होता है, तो ये हमारा क्या है, वर्ब। और ये हमारा क्या है, ईच अदर। ये हमारा क्या कर रहा है, राम और रोहन के बारे में बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो आई क्या है हमारा, प्रोनाउन है। एम हमारा क्या है, एम हमारा क्या होता है, एम हमारा वर्ब होता है। ये हमारा क्या है, ए हमारा आर्टिकल है। और टीचर क्या है हमारा, नाउन है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो किसी भी सेंटेंस में जो होता है सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग प्रयोग करके ही सेंटेंस को हम लोग क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। सो हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं और सेंटेंस को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। तो मेनली रूप से अगर देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस को बनाने में हम लोग 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड लास्ट में आपको आर्टिकल देखने को मिलता है। सो वीडियो को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक, नए एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।